this is not a good design. It is very time sensitive. क्या through this event still we have controlled over data? बट ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत है. इस डिजाइन में कोई फ्लॉ नहीं है. हर एक सिस्टम डिसीजंस नहीं लेते, वो रिएक्ट करते हैं. और हर एक रिएक्शन के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं. Hi, myself Saurav Goyal. I am working professional. Welcome to System Simplify. In this channel, we are trying to understand system through common system design problems. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारा जो माउस है उसका जो क्लिक इवेंट है वो एप्स तक पहुंच जाता है और उस क्लिक के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन पहुंचती है एंड हाउ हमारे सिस्टम को पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली बिहेवियर करना है अगेंस्ट दैट माउस क्लिक इवेंट. और हमने समझा था कि ये बिहेवियर हमारा एप्स डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द इवेंट इट रिसीव्ड. आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो ऐप है वो हमेशा रनिंग करती रहती है, वो हमेशा वेट करती है कि जैसे ही उसके पास इवेंट आएगा इट विल हैंडल दैट. नो, दिस इज नॉट ए गुड डिजाइन बिकॉज इसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं. इट्स समथिंग लाइक कि आपके घर में कोई आने वाला है और आप हर एक 10 सेकेंड में जाके अपना डोर चेक कर रहे हैं कि क्या वो आया. बहुत इजी तरीका है कि वो आपकी डोरबेल बजाए एंड यू विल चेक दैट. सेम हमारे सिस्टम में होता है. हमारी ये जो एप्स होती हैं ये वेट स्टेट में होती हैं एंड हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हम इन एप्स हमारी एप्स को नोटिफाई करता है कि देयर इज ए इवेंट विच यू हैव टू हैंडल इट. तो यहां पे आपने देखा कि इंस्टेड ऑफ ऐप मॉनिटरिंग फॉर दैट इवेंट OS इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ ऐप. और हमारी जो ऐप है जब तक कि उसके पास इवेंट नहीं आएगा वो कोई काम नहीं करेगी. जब उसके पास इवेंट आएगा उस इवेंट के स्पेसिफिक जो भी ऐप का बिजनेस लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग वो एक एक्शन करेगी. उसके बाद वो फिर से एक वेटिंग स्टेट पे चली जाएगी. एंड दिस हैपन अक्रॉस द सिस्टम्स, across multiple layers of the systems, across all the systems. सभी सिस्टम इसी तरीके से डिजाइन है. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो हमने डिस्कस किया था कि OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो रॉ डेटा आ रहा है उसको स्ट्रक्चर्ड करना और सही एप्लीकेशन तक पहुंचाना. ऐप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस इवेंट को समझना और उस इवेंट के अगेंस्ट में क्या एक्शन डिसाइड होना है वो डिसाइड करना. हम फिर से पूरा फ्लो एक बार समझते हैं. होता क्या है कि हमारी जो भी एप्स हैं वो एक वेटिंग स्टेट में है और जब भी लेट्स से कोई इवेंट आता है तो OS इसे रिसीव करता है. हमारा जब माउस का इवेंट आया था OS ने उसे रिसीव किया था. OS विल प्लेस देम इनटू ऐप क्यू. हमारा उस इवेंट को उसने ऐप हमारे ब्राउज़र की क्यू में
रखा था, फिर वो उस ऐप को रेडी स्टेट में मूव करता है। रेडी स्टेट में मूव होने के बाद जब सीपीयू का शेड्यूलर उस ऐप को शेड्यूल करता है तो वो ऐप उस इवेंट को प्रोसेस करती है। उस इवेंट को प्रोसेस करने में जो भी एक्शन है वो लेती है और वो फिर से वेटिंग स्टेट में चली जाती है और ये लूप में होता है। इस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम में जो इवेंट्स आते हैं उनको हम इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं जिनका आंसर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज में डिस्कस किया था। हम अब इस सीरीज में सिस्टम में क्या हो रहा है के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हमने माउस और लैपटॉप का डिस्कस किया था तो हमने कहा था यूएसबी होस्ट कंट्रोलर पोलिंग यूज करता है, और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम इवेंट बेस्ड है। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब हम पोलिंग की बात कर रहे थे तब हम कंट्रोल की बात कर रहे थे। जो हमारा यूएसबी होस्ट कंट्रोलर था, एक हार्डवेयर लेवल पे हमें फुल कंट्रोल चाहिए था कि कोई भी माउस हमारे सिस्टम को अनस्टेबल ना कर सके। वहां पर हमारा जो पोलिंग की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप देखेंगे पोलिंग की फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंसी। अगर हम जल्दी जल्दी पोलिंग करेंगे तो हमें जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। हम अगर धीरे धीरे पोलिंग करेंगे तो हमारी लेटेंसी बढ़ जाएगी। तो जब हम एक जनरल सिस्टम की बात करते हैं, जब हम अपने सॉफ्टवेयर साइड इवेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो देयर इज नॉट फिक्स पैटर्न। बट जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो फिक्स्ड है। यूएसबी होस्ट कंट्रोलर को पता है कि मुझे माउस को 100 बार ही रीड करना है 1 सेकेंड में। बट यहां पर बेस्ड ऑन लोड, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट गोल्स कि हमें लेटेंसी क्या रखना है। तो the solution which is polling is applicable at USB host controller may not fit into at the software side. आप देखोगे तो हार्डवेयर साइड हमारा फिक्स टाइमिंग कंट्रोल है। अगर कोई डिवाइस, उसकी एक सेट ऑफ पैटर्न्स है, अगर डिवाइस फॉल्टी है या डिवाइस कंपैटिबल नहीं है, रिजेक्ट देम। फिक्स टाइमिंग रिक्वायरमेंट है एंड फिक्स कंट्रोल है। यहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी ऐप कितनी भी देर तक सो सकती है until unless there is an event occur to them। किसी ऐप के लिए वो इवेंट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, किसी ऐप्स के लिए वो इवेंट्स बहुत टाइम के बाद आ सकते हैं। तो देयर इज़ नो फिक्स डिटरमिनेंट पैटर्न। तो हमें एक फ्लेक्सिबल सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पर पोलिंग को रूल आउट करते हैं एंड इवेंट बेस्ड हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर फिट बैठता है। जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो दिमाग में एक बात आती है, फिर क्यों ना हम जो ये स्लीप मैकेनिज़्म है जो हम अपने ऐप्स में लगाते हैं वो अपने यूएसबी होस्ट कंट्रोलर में लगा दें। पॉसिबल है? नो। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज
अगर हमारा यूएसबी होस्ट कंट्रोलर ही स्लीप होकर जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि माउस वेकअप हुआ है? हम एक काम कर सकते हैं, क्या माउस सीपीयू को इंटरप्ट कर सकता है? नो। अगर माउस सीपीयू को इंटरप्ट करने लगा तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो बेसिकली आप यहां पे देखेंगे कि यूएसबी होस्ट कंट्रोलर इज ए सिंपल डिवाइस। उसका एक काम है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उठना, पोल करना, चेक करना, अगर डिवाइस फॉल्टी है उसको रिजेक्ट करना, अदरवाइज इंफॉर्मेशन को सीपीयू के उसको रैम पे कॉपी करके सीपीयू को बताना। तो यहां पर कंट्रोल और प्रिडिक्टिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वहीं सॉफ्टवेयर साइड में एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे दो डिफरेंट गोल्स हैं, इसीलिए दोनों का डिफरेंट डिजाइन है और इसीलिए बोथ कैन नॉट फिट इनटू ईच अदर। फिर एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर पोलिंग इतना ही सिंपल है तो फिर सीपीयू में इंटरप्ट क्यों? फिर सीपीयू भी पोलिंग कर लेता। बट अगर आप यहां पे देखेंगे, सीपीयू इज ए एक्सपेंसिव डिवाइस, सीपीयू साइकिल्स आर एक्सपेंसिव, सीपीयू इज फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये वही बात हो गई कि किसी एक कंपनी में आप किसी एक मैनेजर से कहो कि देख के आओ बाहर कुछ हो रहा है, देख के आओ बाहर कुछ हो रहा है। इंस्टेड एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक गार्ड रख लो और वो मैनेजर को नोटिफाई करे कि समवन इज कमिंग फॉर यू। सेम लाइक दैट वी विल ट्राई टू यूज सीपीयू इफेक्टिवली, दो USB host controller and CPU both are hardware, but design of USB host controller is much simpler than CPU. So we will use CPU when we will interrupt CPU when there is something for CPU. We will not waste CPU cycle just to monitor something which is not very important. फिर एक रोज क्वेश्चन रेज होता है, अगर सीपीयू इतना इंपॉर्टेंट है और सीपीयू में हम इंटरप्ट रेज करते हैं तो फिर हम सिस्टम में इवेंट्स क्यों? क्या हम अपने सिस्टम में इंटरप्ट नहीं यूज कर सकते? अब अगर आप ध्यान से देखें तो सीपीयू का जो इंटरप्ट है वो सीपीयू उसको इमीडिएटली हैंडल करता है एंड इट इज वेरी टाइम सेंसिटिव। और उस इंटरप्ट को हैंडल करने में इट विल नॉट रन इंटायर लॉजिक बट असाइन टू राइट हैंडलर, और एक मिनिमल वर्क करने के बाद इट विल कीप डूइंग इट्स ओरिजिनल वर्क। वही इवेंट बेस्ड में वी विल रन ऑल द लॉजिक, the apps will run all the logic required for that event. यहाँ पे हमें context चाहिए होते हैं and event का मतलब है something happened. How to handle it is on app कि वो उसे कैसे हैंडल कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों का स्टाइल एक ही है बट interrupt designed for highly expensive CPU and events are designed for applications in systems. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने सीरीज 1 में डिस्कस किया था कि हमारे सिस्टम में डेटा फ्लो का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ए स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, फिर हमने उसको डिस्कस किया था कि हमें वो कंट्रोल मल्टीपल लेयर मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए। उसके अगेंस्ट हमने पोलिंग और इंटरप्ट की बात करी थी। बट इन दिस सीरीज वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट इवेंट्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है
क्या थ्रू दिस इवेंट स्टिल वी हैव कंट्रोल्ड ओवर डेटा? अगर इवेंट के थ्रू हमारा डेटा फ्लो में अभी भी कंट्रोल्ड है, देन वी आर एश्योर्ड कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब हम इस चीज को वैलिडेट करते हैं। अभी तक के हमारे डिस्कशन से हमें ऐसा लगा कि अगर हम डेटा को फ्लो को स्टॉप कर रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यूएसबी होस्ट कंट्रोलर माउस के क्लिक इवेंट को स्टॉप कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसे कंट्रोल कर रहा है। बट ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत है। एक्चुअल में कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो हमारे आसपास सिस्टम्स हैं, रियल वर्ल्ड में जो डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। मेरा ये हैंड मूवमेंट, ये एक कंटिन्यूस फॉर्म है। कार की स्पीड एक कंटिन्यूस फॉर्म है। बट जब आपकी कार में कार की स्पीड डिस्प्ले होती है तो वो आपको एक डिस्क्रीट फॉर्म में दिखती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम में कंटिन्यूस डेटा आता है उसको हम सैंपल करते हैं। सैंपल करते हैं एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट पे और एक कंटिन्यूस डेटा को हम एक डिस्क्रीट फॉर्म में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने एक पुराने एग्जाम्पल में अगर हमारे पास एक नॉर्मल माउस है जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, मे बी यूएसबी होस्ट कंट्रोलर 1 सेकेंड में उसकी मूवमेंट को 100 टाइम्स सैंपल करता हो। बट अगर वहीं आपका एक गेमिंग माउस है, उसके लिए वही यूएसबी होस्ट कंट्रोलर मे बी उसे 1000 टाइम्स सैंपल करे। इस सैंपलिंग के बेसिस पे हमारे सिस्टम में उतने नंबर ऑफ इवेंट्स जनरेट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसे प्रोसेस करते हैं, हम उसे हैंडल करते हैं। एक सैंपल और 2 सैंपल के बीच में अगर डिफरेंस हमारे प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड से कम है तो हम उस इवेंट को इग्नोर करते हैं। अगर 2 सैंपल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम उसे सिस्टम में पुश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे माउस में जो मूवमेंट है वो एक बहुत ही माइन्यूट और न के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, तो जो यूएसबी होस्ट कंट्रोलर है वो माइट नॉट गिव interrupt to CPU, but for the same slide movement for a gaming mouse it may give interrupt to the CPU। तो यहां पे आप देखेंगे कि based on goal, based on requirement, सेम डेटा को हम अलग अलग तरीके से इवेंट में कन्वर्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जो हमारे इवेंट्स हैं उसको प्रोसेस करने में मे बी हम क्यू यूज करें, मे बी हम शेड्यूलर यूज करें, मे बी हम उन्हें प्रोसेस 1 by 1 करें। हमारे सिस्टम में एक कंटिन्यूस डेटा फ्लो आया, उसको हमने सैम्पलिंग करी, उसको हमने इवेंट्स में जनरेट किया। उस इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमने या तो क्यू यूज किया, या तो हमने सीपी शेड्यूल यूज किया, या हमने उनको 1 by 1 हैंडल किया। कहीं ना कहीं हम अपने उस डेटा को अभी भी कंट्रोल्ड वे में प्रोसेस कर रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम
ये कह सकते हैं कि थ्रू इवेंट्स भी हमने इंटरप्ट यूज किया सीपीयू लेवल पे फॉर एफिशिएंट वे में सीपीयू को हैंडल करना। फिर हमने इवेंट इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन विद इन आवर सिस्टम। इस इवेंट को कंट्रोल वे में मैनेज करने के लिए हमने बफर्स क्यूज ऐड करे, प्लस इसके बाद हमारा सिस्टम कैसा बिहेवियर करे, फाइनली इट्स एंड अप विथ ऐप लॉजिक कि जब ऐप्स के पास वो इवेंट पहुंच जाता है तो हाउ दैट ऐप इज हैंडलिंग दैट इवेंट। और यहीं पर डिफर कर जाता है कि सेम सेट ऑफ इवेंट्स व्हेन रीचिंग टू वन ऐप इट मे हैंडल इट इन ए डिफरेंट वे, इन ए स्टेबल वे, और वहीं दूसरी ऐप जो कि उसका डिज़ाइन या उसका जो लॉजिक है वो उस तरीके से मैनेज नहीं है और वो फेल कर जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारे सिस्टम में इवेंट ही सब जगह फ्लो हो रहा है तो क्या सारे इवेंट्स एक जैसे होते हैं? क्या यूट्यूब वीडियो का प्ले रिक्वेस्ट और व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करने के रिक्वेस्ट का इवेंट सेम है? इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।